गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी लास्ट वीडियो में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित दो बैलों की कथा का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसके कुछ पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम लोग पढ़ रहे थे कि हीरा और मोती जो दोनों बैल थे वह गया के घर से भाग जाते हैं और इसके बाद वह मटर के खेत में जाते हैं जहां पर वो पेट भर के मटर खाते हैं। फिर दोनों आपस में खेलते रहते हैं। तभी उन्होंने देखा कि अचानक एक उधर से एक बड़ा सा जो है सांड चला आ रहा होता है और वह उनके पास आता है। वह देखने में एकदम हाथी जैसे विशालकाय था और दोनों सोच रहे थे कि अगर हम उससे भिड़ते हैं समझो जान से हाथ धोना है। और मोती जो है वो मूक भाषा में उसने कहा कि यहाँ पर कहाँ हम लोग फंस गए हैं, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, यह अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती हम लोगों का नहीं सुनेगा। क्यों? आखिर विभाग ही क्यों न चले। तो वही दोनों विचार करते हैं, कहते हैं कि यह जो सांड है यह अपने मद में है, वो अपने अहंकार में है। अगर हम लोग इसके पास कोई विनती करके ले आते हैं तो यह हमें छोड़ेगा नहीं, इससे अच्छा हम लोग भाग चलते हैं। तब इसके बाद जो है कि मोती ने कहा कि भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा न दो। क्या कहता, ठीक है तो फिर यही मरो और हम तो जा रहे हैं, और जो दौड़ाए या फिर कोई उपाय सोचो। तो उसने कहा या तो भाग जाते हैं नहीं तो फिर कोई उपाय सोचा जाए। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगेदता हूं तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है पर इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का कोई तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा लिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता तो बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। तो कहता है यह सब ढूंढ है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर से वह न उठे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों लोगों, हीरा और मोती दोनों बैलों का सांड से मुकाबला होता है। बारी बारी से दोनों लोग उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, जिससे सांड जो है वो चित हो जाता है, वहां से भाग जाता है और गिर पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए उस बातचीत होती रहती है। फिर कहता है ठीक है अब तो सांड चला गया, एक काम करते हैं अब घर कैसे पहुंचेंगे उसको हम लोग सोचते हैं। तभी उसी में से एक बोलता है पहले कुछ खा लेते हैं तब सोचते हैं। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठी लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसका खुर कीचड़ में धंसने लगा, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो वह लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए। तो वहां पर वो मटर खा ही रहते हैं। हीरा मना कर रहा था मत खाओ, लेकिन मोती है कि खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक से 2 लोग लाठी लेकर आते हैं वहां पर और वह दोनों को घेर लेते हैं। ठीक है, तो अब वो मेड़, एक हीरा जो था मेड़ पे था तो वह तेजी से निकल गया, लेकिन मोती जो है उसका खुद कीचड़ में धंसने लगा, इस वजह से वह
फंस जाता है। अपने मित्र को फंसा हुआ देखकर वो वापस आ जाता है, कहता है अगर हमारा साथी भी संकट में है तो हम दोनों ही रहते हैं। अंततः दोनों को पकड़ लिया जाता है और प्रातः काल उन दोनों को कांची हाउस में बंद कर लिया जाता है। कांची हाउस जहां पर जानवर को बंद किया जाता है। आगे देखते हैं, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सलीका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ में ही न आता था वह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ पर कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े और गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती ने बोला अब तो नहीं रहा जाता। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण ही निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तब आपस में बात करते हैं, आओ दीवार तोड़ डाले, मुझे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दोनों मित्र वहां पर कांची हाउस से बंद हो जाते हैं और पूरे दिन वहीं पड़े रहते हैं, खाने को दाना एक भी नहीं मिलता है। वहां पर जितने भी जानवर थे सब एकदम कमजोर थे, कुछ तो ऐसे थे कि उनसे खड़ा ही नहीं हो रहा था। जब वहां पर देखे कि अभी कोई चारा नहीं है तो आपस में बात करते हैं, तो उसने कहा चलो ठीक है हम इस दीवार को तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह हीरा जो था मजबूत था और उसने जो है दीवार पर टक्कर मारी। धीरे धीरे दीवार थोड़ी थोड़ी टूटने लगी और जब वह मिट्टी गिरने लगा तभी उसी समय जो होता है कांची हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिए। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जो तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है, यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे के पश्चात जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। तो हीरा कहता, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। इस प्रकार से गधे लोग कह रहे थे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े यह सोच रहे थे कि आखिर भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब यह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतने स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे,
यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो इस प्रकार से हीरा और मोती ने दोनों मिलकर के किसी न किसी तरह से उस दीवार को गिराते हैं। जैसे ही दीवार गिर जाती है, सबसे पहले तीनों घोड़ियां भाग जाती हैं, इसके अलावा बकरियां, भैंस सब भाग जाते हैं, लेकिन गधे वहीं के वहीं रहते हैं। उनसे जब हीरा कहता है तुम क्यों नहीं भागते हो, तो गधा कहता है अगर फिर से पकड़ लिए गए तो। उसने कहा जब पकड़े जाना तब पकड़े जाना, लेकिन अभी तो अवसर है भागने का, भाग जाओ। लेकिन वह नहीं भागते हैं। आधी रात हो चुकी होती है, दोनों गधे वहीं सोच रहे होते हैं भागे कि न भागे। ठीक है, तो मोती अपने मित्र से भी उसकी रस्सी तोड़ रहा था, लेकिन वह टूटता नहीं था। और अंत में उसने कहा जब तुम चले जाओ, तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि आज तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ी है, तो अगर हम विपत्ति में साथ नहीं देते हैं तो हम मित्र कैसे, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। और किसी प्रकार से उन्होंने दोनों गधों को सींग मार मार कर भगा दिया। सुबह जैसे ही हुआ तो है, चौकीदार और अन्य कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं। उनके अंदर पूरी खलबली, एकदम मानो कोहराम समझ गया था। इसके लिखने के लिए लेखक को जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार है, समझ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर हुआ था कि मोती की अच्छी खासी मरम्मत हुई थी और उसको भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब बेचारे दोनों फंस जाते हैं। आगे देखते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले आते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। तो वहीं पर क्या होता है, एक सप्ताह तक बंधे होते हैं और एक भी चारे का दाना उनको नहीं मिलता है। पानी दिखा दिया था जिसके सहारे वह जी रहे थे। इतने ज्यादा दुर्बल हो गए थे कि हड्डियों की ओर ढांचा बचा था। एक दिन क्या होता है, उसके सामने डुग्गी बजाई जाती है और दोपहर होते होते वहां पर 50-60 लोग लगभग पहुंच जाते हैं। दोनों मित्र यानी दोनों बैलों को बाहर निकल आता है। लोग उनको देखते और अपना मन फीका करके चले जाते थे, क्योंकि एकदम से फीके, एकदम से दुर्बल हो गए थे, मृतक जैसे हो गए थे, इसलिए उनका कोई खरीदार भी नहीं होता था। सहसा एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों को कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम में आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका।
पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई मधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही खलिहान, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो जब डुगडुगी पीटी गई, सारे लोग आए, देखकर चले गए। कोई भी इस मृतक जैसे बैलों को लेने के लिए लेना नहीं चाहता था। तभी एक दड़ियल अचानक से आदमी आता है जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर था, और वह दोनों मित्रों को देखता है, मुंशी जी से बातें करता है और उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। अब दोनों एकदम कांप रहे थे, यह जरूर हम पर छुरी चलाएगा, हमको मारेगा। तभी मोती कहता है कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, अगर हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम में आ जाएगा। अब वह दड़ियल आदमी उन दोनों बैलों पर लेके वहां से चल जाता है। रास्ते में देखते हैं कि हरे हरे घासों में गाय बैल लोग चल रहे थे, कितने आनंद खुशी थे। और ये लोग कहते हैं कि लेकिन ये कितने स्वार्थी हैं, आखिर हम दोनों बंधन में पड़े हैं, इन्हें कोई फिक्र हमारी नहीं होती है। तभी अचानक से जैसे उनको मालूम चलता है ये हमारा कोई परिचित रास्ता है, गया तो इसी रास्ते से हमें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही खलिहान, वही पनघट, सब कुछ सेम रास्ता मालूम हुआ और देखा कि ये वही कुआं है जहां पर हम लोग पुर चलाया करते थे। तो इस प्रकार से वह अपने जैसे ही गांव के नजदीक आते हैं, जैसे मानो उनकी सारी दुर्बलता समाप्त हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने ये जो कहानी है यहां तक पढ़ा। इसके आगे की कहानी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।